हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्वेश्चंस हब। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक का पार्ट सेकंड है। इसका पार्ट फर्स्ट मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। ये इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 5वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 8वीं। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया हुआ है। मूल संविधान में 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ऑप्शन ए एकल संक्रमणीय, ऑप्शन बी आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी अप्रत्यक्ष मतदान और डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष मतदान की पद्धति अपनाई जाती है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना या गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। इसका आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का जो आधार है वो संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगने की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होती है और भारत में अब तक महाभियोग प्रक्रिया से हटे राष्ट्रपति एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 4 माह, 6 माह, 1 माह या 3 माह। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 334 या अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? ऑप्शन ए कृष्णकांत, ऑप्शन बी जी.एस. पाठक, ऑप्शन सी मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन डी बी.डी. जत्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णकांत। राधाकृष्णन और हमीद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति से संबंधित संविधान में कोई शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? इसका आंसर है ऑप्शन बी केवल लोकसभा में। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई सीमा नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए संघ की भाषाएं, बी दल बदल कानून, सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या डी इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन बी दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 75वें संशोधन अधिनियम द्वारा, बी 73वें संशोधन अधिनियम, सी 74वां संशोधन अधिनियम और डी 70वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। अनुच्छेद 343 बी में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 सी में पंचायती राज की संरचना का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। केग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक है। केग का प्रावधान पहली बार 1919 के अधिनियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? इसका आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राज्यपाल की शक्तियां: कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। ये चारों राज्यपाल को प्राप्त शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 143? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद का स्थायी और उच्च सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्यसभा। लोकसभा संसद का अस्थायी और निम्न सदन है। इसे प्रथम सदन, लोगों का सदन और युवाओं का सदन भी कहते हैं। और राज्यसभा को द्वितीय सदन, राज्यों का सदन, बूढ़ों का सदन और उच्च सदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 14, 15, 10, 12? इसका आंसर है ऑप्शन डी 12। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में
कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और ये दोनों एंग्लो इंडियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3, 2, 1 या एक बार भी नहीं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1। संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया है और ये प्रस्तावना का प्रथम और अंतिम संशोधन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए राज्यसभा को बूढ़ों का सदन और लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। विधि का समान अधिकार, ये भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, इसे अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? ऑप्शन ए, महाधिवक्ता, बी, प्रधानमंत्री, सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी, केग? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, श्रमदान शक्ति और आपातकालीन शक्तियां, ये सभी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। राज्य सरकार या राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह 1 महीने के लिए लगता है और 6 महीने तक इसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है और ये मौलिक अधिकारों के रक्षक हैं। मूल अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है और अनुच्छेद 326 के तहत हाई कोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है? ऑप्शन ए, 2, ऑप्शन बी, 5, सी, 6 और डी, 7? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध या निषेध, चौथी है उत्प्रेक्षण और 5वीं अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रीट है जो भारतीय संविधान में जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? ए, दक्षिण अफ्रीका, बी, रूस, सी, कनाडा और डी, फ्रांस? इसका आंसर है ए, दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अमेरिका से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया था? ए, 1990, बी, 1998, सी, 2005, डी, 2002? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2002 में।
पहले शिक्षा का अधिकार एक कानूनी अधिकार था और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया और अनुच्छेद 21A में इसे रखा गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो की PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी की जाने वाली रीट का नाम क्या है? ए. अधिकार प्रच्छा, बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी. परमादेश और डी. प्रतिषेध। इसका आंसर है ऑप्शन सी, परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो कर्तव्य पालन करवाने हेतु यह रीट जारी की जाती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार प्रच्छा, परमादेश और उत्प्रेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मार्शल लॉ लागू होने पर नागरिकों के मूल अधिकार वापस लिए जा सकते हैं? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 35। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ लागू होने पर नागरिकों के मूल अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। धारा 144 को मार्शल लॉ कहते हैं। देश में मार्शल लॉ लागू होने पर अनुच्छेद 21, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 21 को छोड़कर नागरिकों के सभी मूल अधिकार वापस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ए. धर्मनिरपेक्ष, बी. समाजवाद, सी. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और डी. हम भारत के लोग। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। ये शब्द अमेरिका की क्रांति से लिए गए हैं। इन शब्दों का तात्पर्य है कि भारत में जनता सर्वोच्च होती है। फ्रेंड्स, आगे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? ऑप्शन ए 12 से 1 बजे तक, ऑप्शन बी 1 से 2 बजे तक, ऑप्शन सी 2 से 3 बजे तक, ऑप्शन डी 3 से 4 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन ए 65वां संविधान संशोधन, बी 63वां संविधान संशोधन, सी 60वां संविधान संशोधन और डी 61वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ये थे भारतीय संविधान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।